My dear friends, today our concept use of infinitive। आपने देखा है कई पार्ट्स में मैंने इन्फिनेटिव का यूज आपको दिया है, कई वीडियो मैंने इसके लिए अपलोड किया है। सिंपल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। लास्ट वीडियो में भी मैंने बेयर इन्फिनेटिव का यूज ही बताया था कि किन क्रियाओं से पहले टू नहीं लगता है। तो आज भी यही कॉन्सेप्ट है हमारा। ध्यान रखिए, ये आपके ग्रामर में तो आवश्यक है ही जानना, लेकिन आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ग्रामर में तो आवश्यकता हर व्यक्तियों के लिए है, जिसका शुद्ध बोलना या बोलचाल की भाषा में सही शब्द यूज करना। लेकिन आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन क्रियाओं को आपको ध्यान रखना है कि इन क्रियाओं का जब हम यूज एक्टिव फॉर्म में करेंगे, एक्टिव वॉइस में करेंगे, तो हम टू का यूज और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। ध्यान ये रखना है, जब लेट, मेक, फील, हियर, सी, वॉच, बीहोल्ड, नोटिस, ऑब्जर्व, बिड, हेल्प, नो का यूज एक्टिव वॉइस में करेंगे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। ध्यान ये रखना है, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो टू का यूज हम नहीं करते हैं। इसके लिए हमने एग्जांपल दिया, लेट अस लर्न इंग्लिश। तो यहां हमने देखे, यहां लेट के बाद हम यहां अस आया है ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के बाद इसमें हमने लर्न में टू का यूज नहीं किया। इसी प्रकार से यहां लेट अस राइट अ लेटर, यहां भी हमने राइट के पहले, चूंकि लेट अस के बाद भी हमें यहां इन क्रियाओं से पहले हमें यूज नहीं किया टू का। इसी प्रकार से लेट अस सिंग ए सॉन्ग, हमने लेट अस के बाद यूज नहीं किया टू का। तो इन क्रियाओं के बाद, जैसे ये यहां भी वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया, यहां भी ऑब्जेक्ट आ गया, यहां भी ऑब्जेक्ट आ गया, तो हम टू का प्रयोग नहीं किए। कि इसी प्रकार से ही सा हिम, अब देखिए यहां सी का यूज किया गया है, सी का हमने फॉर्म में यूज किया, ही सा हिम गो देयर, उसने उनको वहां जाते हुए देखा। तो जब जाकर के देखा तो यहां पर क्या हुआ, हम इसका एक्टिव वॉइस जब यूज करेंगे तो हम टू का यूज नहीं करेंगे। यहां सी सा यू सिंग ए सॉन्ग, उसे गाते हुए देखा या सुना, या हियर भी हम यूज कर सकते हैं। यहां वर्ब में हियर भी, उसे गाते हुए सुना। तो इस पर और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इन क्रियाओं का यूज करके। तो यहां पर एक्टिव वॉइस में जब यूज किया जाएगा तो टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, और ऑब्जेक्ट भी हो, यहां सा के बाद ये ऑब्जेक्ट है तो हमने टू का प्रयोग नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट रूल क्या है, जब इन सभी वर्ब का यूज हम पैसिव फॉर्म में करते हैं तो टू का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन लेट को छोड़कर। ध्यान देना है कि लेट को छोड़कर। जैसे सी सा, सेम वही एग्जाम्पल दिया, सी सा यू कम हियर, सी सा यू कम हियर, ये एक्टिव वॉइस है, हमने यहाँ टू का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब इसी का पैसिव वॉइस हमने बनाया, यहाँ पैसिव वॉइस क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट को ही प्रधानता दी जाती है, तो इसका ऑब्जेक्ट है सी सा यू कम हियर। तो यहाँ यू को हमने क्या कर लिया, सब्जेक्ट बना लिया। यू के साथ सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वर्ब होगी, वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यू वर्ब सीन। अब इस क्रिया से पहले, वर्ब से पहले इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हमने कर दिया।
इसी पे ये पैसिव वॉइस बन गया। तो आप ध्यान ये रखिए कि जब इन क्रियाओं का यूज हम पैसिव फॉर्म में करेंगे तो टू का प्रयोग अवश्य करेंगे, जब एक्टिव फॉर्म में करेंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट रूल देखिए आप, जब दो इन्फिनेटिव हो, जब दो इन्फिनेटिव हो अब और ये शब्द हो एंड, आर, एक्सेप्ट, बट, देन, एज, लाइक से जुड़े हुए हो, दो इन्फिनेटिव हो और इन शब्दों से जुड़े हुए हो। ध्यान से सुनिएगा, जब दो इन्फिनेटिव हो किसी सेंटेंस में और इन शब्दों से जुड़े हुए हो, तो इन शब्दों से पहले हम फर्स्ट वर्ब में टू का यूज करते हैं इन्फिनेटिव ग्रुप में, और इन शब्द के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे दे वांट टू गो एंड लर्न इंग्लिश, तो यहां दे वांट टू गो, वो वहां जाते हैं, एंड अब यहां एंड आ गया ना, यहां क्या हो गया, एंड आ गया। दे वांट टू गो एंड लर्न इंग्लिश, यहां एंड आया, तो एंड से पहले वाले वर्ब में हम इन्फिनेटिव मान के टू लगाते हैं, और एंड के बाद जो वर्ब है उसमें हम इन्फिनेटिव यूज नहीं करते। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी वॉन्ट्स टू कम एंड राइट अ लेटर, वो यहां आना, यानी यहां नहीं वहां आना चाहती है। और अब यहां ये भी कर सकते हैं, दे वांट टू कम हियर टू प्ले, प्ले, तो एक दो वर्ब होगी, एंड का यूज किया जाए या इन शब्दों में देन भी, एज, लाइक जो भी है। इसी प्रकार से जैसे देयर इज, बट का यूज होने बताया, देयर इज नथिंग टू डू, और कुछ नहीं करना चाहता बट प्ले, तो यहां पर पहले बट से पहले जो वर्ब है इससे पहले हमने टू लगा दिया, लेकिन बाद वाले वर्ब में टू नहीं लगाया। तो जब इन शब्दों के पहले जो वर्ब है तो वहां हम टू का यूज करेंगे। हाँ, तो यहां बट के पहले भी इस सेंटेंस में मैंने दिया है, देयर इज नथिंग टू डू बट प्ले, देयर इज नथिंग टू डू बट सिंग, देयर इज नथिंग टू डू बट सिंग, प्ले, वॉक, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है कि बट ये जितने यूज हैं, शब्द हैं, इनके पहले वर्ब में टू का यूज किया जाएगा, लेकिन इन शब्द के बाद जो वर्ब होगा उसमें हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, ऑब्जेक्ट के पहले टू कर सकते हैं। अगर हम यही ये कर दें, शी वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक मी, शी वॉन्ट्स टू, अब तुम ऑब्जेक्ट होगा तो वो टू तो ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, लेकिन वर्ब से एज ए इन्फिनेटिव यूज नहीं किया जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने काफी कुछ डिटेल दिया था, और ये एक्टिव वॉइस में इसका आज भी की एक्टिव वॉइस में इन क्रियाओं का जब हम यूज करेंगे तो वहां बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाएगा, माने यूज टू का नहीं करेंगे विदाउट टू, वर्ब विदाउट टू, तो इन्फिनेटिव अगर विदाउट टू है तो वो बेयर इन्फिनेटिव है, तो बेयर इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस में यूज किया जाएगा। बट यही अगर हम पैसिव वॉइस में इन वर्ब्स का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वहां टू का प्रयोग किया जाएगा, केवल लेट को छोड़कर। लेट के साथ टू की आवश्यकता नहीं है, और इन शब्दों के साथ जो भी है वो उससे पहले वर्ब आती है तो आप टू का प्रयोग करेंगे, बाद में आती है तो टू का प्रयोग वर्ब में नहीं करेंगे। तो आशा करता है आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को कई बार देखिए, निश्चित रूप से समझ जाएंगे। इसके बावजूद भी यदि कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।